के योग्य बन गए। एक महाराज पृथु हुए थे, भगवान के अवतारी। इन्होंने जब यज्ञ किए तो भगवान यज्ञ से इनसे प्रसन्न हुए और भगवान कहते हैं, हे महाराज पृथु, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो पृथु भगवान ने कहा, हे प्रभु, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दीजिए। क्या करोगे भाई इतने कानों का? बोले तुम्हारी कथा सुनेंगे साहब, इसलिए आप हमें 10,000 कान दे दो। 10,000। वही बात ऋषि लोग भी कह रहे हैं, हे महाराज, श्रवण की इच्छा है, इसलिए आप और कथा सुनाइए, और कथा। कहते हैं, हे प्रभु गुरुदेव, कलयुग बढ़ गया है, प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्या विवर्जिता दुराचारा रता सर्वे सत्यवार्ता सत्यवार्ता परांमुखा। प्राप्ति कलयुग ये घोरे। अभी तो कलयुग का शुभारंभ ही है साहब, पहला ही चरण चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है हे महाराज की घोर कलयुग आ गया है। जीवों के पास, संसार की जो नर नारी है उनके पास पुण्य बहुत कम है और पाप बहुत ज्यादा हो गया है। नरः पुण्य विवर्जिता, नर नारियों के पास पुण्य कम रह गया है। दुराचार रता सर्वे, दुराचार की ओर जा रहे हैं सब। सत्यवार्ता परांमुखा, सब दुराचार की ओर, सत्यवार्ता से लोगों का मुख हट गया है। सत्य कौन बोलेगा? बोलो जय श्री राम। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। न सत्य रहा, न तप रहा, न शौच रहा, न दया दानम न विद्यते, कुछ न रहे भाई। अच्छा तो रह क्या गया इस संसार? उदरम भरिणो जीवा वरह काकूट वासिण। उधर कहते हैं पेट को। हर व्यक्ति अनुभव स्वचीर्ण, क्योंकि ये पेट का नाम पललो। पेट कैसे भरेगा? अपनो पेट का नाम भरे लो और परिवार का पेट कैसे भरेगा? उदरम भरिणो जीवा, उधर कैसे भरेगा? इसी के लिए संसार मेहनत कर रहा है भाई। बोलो जय श्री राम। पर उसने मरना है वो भूल चुका है, इसलिए नरः पुण्य विवर्जिता सत्यवार्ता परांमुखा। सत्य से वो रूठ गया है। सत्य बोलो, पर इतना खतरनाक सत्य न बोले बल्कि जो दूसरे का घर बर्बाद हो जाए। देवी पुराण में बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। देवी पुराण में एक देवी का भक्त हुआ महाराज, जिसका नाम था उतथ्य। उतथ्य नाम था उसका।
लेकिन एक ब्राह्मण ने उसको श्राप दिया था उसके बाप को कि तेरा जो पुत्र होगा वो मूर्ख पैदा होगा, इसलिए उसके घर पर मूर्ख पैदा हुआ। क्योंकि ब्राह्मण देवता अपना पाठ कर रहे थे और उन्होंने जजमान जी ने पाठ करते हुए उनको रोक दिया। मेरी मां, जब ब्राह्मण देवता पाठ कर रहे हो तब उनको टोकना नहीं चाहिए कि तुमने ये शब्द ऐसा बोल रहे हो, तुम आगे बोल रहे हो, पीछे बोल, भले आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, अपना ज्ञान उस समय साइड रखिए। जिस समय कोई ब्राह्मण देवता पाठ कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, पूजा करते हुए उनको टोकना नहीं चाहिए कि आपने ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया। ऋषि पाठ कर रहे थे, ब्राह्मण पाठ कर रहे थे, वो भी गोविल महात्मा, सामवेद का पाठ चल रहा और उनको जजमान जी ने रोक दिया। ए महाराज, आप स्वर उल्टे लगा रहे हो। उसी समय पाठ छोड़ करके ब्राह्मण चले गया और कहा कि जिस पुत्र कामना के लिए तुम इस यज्ञ को करवा रहे हो, मैं श्राप देता हूं, पुत्र तो होगा लेकिन ऐसा पुत्र पैदा होगा जो मूर्ख होगा। मूर्ख। चले गया। सब जजमान पीछे से हाथ जोड़ के चले गए, गुरुजी आप क्या भागने लगे, रुकिए, कहां जा रहे हो, अनर्थ हो जाएगा, हमारे घर से आप जा रहे हो। गुरुजी रुक गए, क्योंकि ब्राह्मण सरल होते हैं, ब्राह्मण सम्मान के भूखे होते हैं। रुक गए। कहा अब मैंने श्राप दे दिया, तेरे घर पर मूर्ख बेटा पैदा होगा, पर मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। अगर तुमने अपनी गलती मान ली तो अब आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारा यही बालक आगे जा करके बहुत बड़ा विद्वान भी होगा। जाओ, विद्वान हो जाएगा। यज्ञ पूरा हुआ, बालक का जन्म हुआ, उसका नाम उतथ्य रखा गया और उसको बहुत पढ़ाते थे लेकिन कुछ नहीं पढ़ता था, तो सब लोग उसको मूर्ख 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 कहने लगे। तो बालक जब समझदार हुआ तो घर से भाग गया, जंगल में गया और 12 साल तक जंगल में जाकर के तपस्या की। तपस्या कुछ नहीं, केवल सत्य बोला, बस संकल्प लिया कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं। सत्य और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। तो ये पालन करते हुए उसको 12 साल हो गए। आज एक बहिलिया जब जंगल में आया, सत्यव्रत की कुटिया गंगा जी के तट पर थी। बहिलिया आया कि कोई गंगा जी के तट पर कोई हिरण या कोई मृग या कोई जंगली सुअर पानी पीने के लिए आएगा तो यहीं पर मारूंगा उसको। छिप करके बैठ गया बहिलिया। शाम का समय हो गया, सुबह से शाम तक कोई ना आए। शाम का टाइम एक जंगल का सुअर पानी पीने के लिए आ गया। महाराज, बहिलिया ने देख लिया और तुरंत बाण निकाला और बाण छोड़ दिया। जैसी बाण छूटा और उस सुअर को वो बाण लगा, और ये बाण लगता हुआ उस उतथ्य बालक ने देखा, जो 12 साल तक सत्य बोलता है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। उसने जब उस सुअर को बाण लगते हुए देखा तो उसके मुख से निकला शब्द कौन सा शब्द निकला? ऐम नहीं बोला, कभी कभी होता है ना, कुछ चीज गिर जाती है या कोई गिर जाता है तो हमारे मुख से सहसा निकल जाता है कि ना निकल तुम्हारे मुख बेटिया, ये क्या हो गया। तो ऐसी उसके मुख से निकला बिना अनुस्वार का मंत्र, देवी भगवती का बीज मंत्र है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ये मां का मंत्र है, लेकिन उसके मुख से गलत मंत्र निकल गया, बिना अनुस्वार का मंत्र निकल गया। बस जैसे उसके मुख से ये शब्द निकला, इतने बोलने से वो महाराज विद्वान बन गया। देवी का उल्टा मंत्र उसके मुख से निकला और उसकी सारी विद्या प्रफुल्लित हो गई।
उस सुअर को बाण लगा और सुअर तो भाग गया, जंगल में घुस गया। बहिलिया आया, उस उतथ्य से पूछने लगा, भैया बताओ ना वो सुअर किधर गया, तुम बताओ, तुमने उसको बाण लगते हुए देखा हो, यही कहीं छिपा है। अब क्या बोले, यूं को तो संकल्प जी कि मैं सत्य बोलता हूं, सत्य कह के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलता। तो उतथ्य सोचने लगा, यदि मैंने सत्य बोल दिया कि ये सुअर यहीं छिप रखा है कहीं मेरी ही कुटिया के आसपास, तो ये बहिलिया उसको मार देगा। क्या मैं ऐसा सत्य बोलूं जो किसी की बलि चढ़ जाए, कोई मर जाए? और अगर मैं झूठ बोलता हूं कि मैंने नहीं देखा, तो मेरा जो युवल 12 साल को तपस्या चाहिए आज भंग हो जाएगी। क्या करूं? तो उसके मुख से एक श्लोक निकला, हे व्यास मैं तुझे क्या बताऊं, क्या पश्यति नशा ब्रूते सा ब्रूते सा न पश्यति। हे व्यास मैं तुझे क्या बोलूं, क्या बताऊं, जिन आंखों ने देखा है, क्या बोला, जिन आंखों ने उस सुअर को देखा है वो आंखें बोल नहीं सकते, और जो मुंह बोल सकता है रे व्यास उसने देखा ही नहीं। क्या बोला, जिन आंखों ने देखा है वो आंखें बोल नहीं सकते, और जो मुंह बोल सकता है उसने देखा ही नहीं है रे। याद चला गया और एक जीव की रक्षा हो गई। बोलो जय श्री राम। अगर सत्य भी बोलना है तो ऐसा बोलो ना भाई। अगर तुम्हारे सामने ऐसी घटना घट जाए तो आप क्या करोगे? बोलो, सीधे मरवा दोगे, ये है यहां पर मारो? नहीं, जब कुछ ना हो बोलते चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, बस सबसे अच्छा चुप मौन हो जाओ। नहीं तो ऐसा बोलो जैसा सत्यव्रत बोला, एक जीव की रक्षा कर दी, अपने सत्य की भी रक्षा कर दी। उस बालक का नाम उस दिन से सत्यव्रत पड़ गया। बोलो जगदम्बा मैया की जय। हर हर महादेव। तो ऋषि लोग कह रहे हैं, गुरुदेव सत्य नहीं रहा है। कहां सत्य है? शास्त्रस्य विद्याहीना धेनो विप्रावनोजिता शरण्या वनदीनांश्च कामिन्योति मृगस्सदा। लोग शास्त्र की विद्या को नहीं जानते, लोग ब्राह्मणों की महिमा को नहीं जानते हैं, लोग इन वनों की महिमा को नहीं जानते हैं महाराज, लोग गाय की महिमा को नहीं जानते हैं। इसलिए इन सब के स्वरूप जो आप कथा समझते हैं आप हमें सुनाएं। सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और कहते हैं, ऋषियों बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं तुमने, इन प्रश्नों के बदले में मैं तुम्हें शिव पुराण सुनाऊंगा। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम् सर्वाघोघोधारकरम् परत्र परमार्थदम्। इसके बदले में मैं तुम्हें शिव पुराण की कथा सुनाऊंगा। जो शिव पुराण क्या है? वेदांत सार सर्वस्वम, सारे वेदों और पुराणों का सार है कि वही शिव पुराण में तुम्हें सुनाऊंगा। ये शास्त्र तभी तक गर्जना कर रहे हैं जब तक शिव पुराण की कथा का उदय नहीं हुआ।
जिस दिन शिव पुराण की कथा का उदय हो जाता है उस दिन शास्त्र गर्जना करना बंद कर देते हैं। इसलिए सावधान होकर के सुनो। ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव साध्य क्या है, साधक क्या है? बोले, साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत्प्रसादाध्यो नित्यादि फल निष्प्रहा। शिव जी की प्राप्ति हो जाना ही सबसे बड़ा साध्य है, और शिव जी की सेवा में लगा रहना ही साधन है। साधक को चाहिए कि निष्काम भक्ति करे, निष्काम भक्ति, यही पूरे धर्म का भी एक सार है महाराज। सवै पुंसाम परुः धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजी अहितुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। ये मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति का नगदे बल मिलू। अच्छा, आप बोलेंगे भगवान की भक्ति तो करते हैं हम, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। अच्छा, भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम और निष्कपट। निष्काम भक्ति, अहेतु की भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता। भगवान केवल निष्काम भक्ति मतलब प्रेम, निष्काम प्रेम होना चाहिए। और हम प्रेम कब करते हैं? हे प्रभु, हे खंडद्वारी माता, मेरा नाती ना वण, एक नाती हो गया तो हमारी तरफ से भंडारा पक्का। मेरे न्याल सरकारी नौकरी लेगी तो है को भंडार मेरी ओर से। ये स्वार्थ भरी भक्ति है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। अच्छा, भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले निस्वार्थ। अच्छा, निस्वार्थ इस दुनिया में कौन प्रेम करता है? अरे करता है भाई साहब। कौन? निस्वार्थ प्रेम करने वाली मां है। कौन है? मां। बेटा घर में रहे चाहे प्रदेश चला जाए, एक मां अपने बेटे को याद करती रहती है। तो जैसी एक मां अपने बेटे से प्रेम करती है, ऐसी आप भगवान से प्रेम करें। जैसी एक प्रियतमा अपने पति से प्रेम करती है, पति घर में रहे चाहे प्रदेश चला जाए, वो अपने पति को याद करती ही रहती है, ऐसी आप